मरीज पर गुज़िश्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा हैकर मुड़ा। जूं गांव करीब आता जा रहा था तो उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का वक्त ज़ोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मुफ़रब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मग़रिब पढ़ने के बाद गांव वालों और मेहमानों को जो खाना इसने देना था उसका इंतज़ाम इससे नहीं हो रहा था। किसी से उधार लेना तो नाक कटने वाली बात थी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम था कि जिंदगी भर गांव वाले ताना देते कि बेटे को अद्धारे का कफन पहनाया था, मिस्कीनों की तरह जमीन में गाड़ा था। बगैर रसूमात अदा किए जाने के दफनाना थोड़ा होता है, गाड़ना ही तो होता है। उसने शुक्र अदा किया कि इसने मुर्दा बेटे को गांव लाने की बजाय बल्ब बेटे को लाने का फैसला किया, वरना गांव में शलवार भी उतरती और बेटे की बख्शिश भी न होती। गिलबू कुम्हार के साथ यही तो हुआ था। बीवी की मौत पर जनाजे के बाद न मौलवियों में सखात बांट सका, न ही इमाम मस्जिद को जाए नमाज खरीद कर दे सका और न ही तदफीन के बाद लोगों को खाना खुला सका। मौलवी साहिब तो साफ बात करने के आदी थे। उन्होंने तो बरमला कहा था कि गिलबू कुम्हार की बीवी की बख्शिश नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई नेकी काम आ गई और बख्शिश हो भी गई तो अजाब कब्र तो ता क़यामत पक है। बेचारा गिलबू कुम्हार, बीवी भी जहन्नुमी और वो भी आज तक किसी से आंख मिलाने का काबिल नहीं है। आशिक न को झुरझुरी सी आ गई और एक मर्तबा फिर अपने आप को दाद दी कि बेटे को जानकनी की हालत में अस्पताल से निकाला, वरना अगर यही पैसे एम्बुलेंस पर खर्च होते तो इसका अंजाम भी गिलबू कुम्हार जैसा होता और बेटा भी अजाब कब्र सहता। अचानक आशिक हुसैन को जबरदस्त झटका लगा। ड्राइवर ने इतने जोर से ब्रेक दबाई थी कि सड़क पर टायरों के निशानात पड़ गए थे और पहियों के घुसने की करीह आवाज भी दूर तक सुनाई दी गई थी, मगर ड्राइवर फिर भी इन 3 कुत्तों को नहीं बचसका था जो किता का ताक़ुब करते हुए किता समेत चलती बस की जद में आ गए थे। जिन्स की शिद्दत हमेशा इंसान के हवास छीनती है। मोहब्बत और अक्ल उसी लिए तो एक दूसरे की जिद है। ब्रेक लगने की शिद्दत से सवारियां एक दूसरे पर लुढ़क गई थीं। बस में यकदम से अफरा तफरी मच गई। सवारियों के शोर वगौगा ने आसमान सर पर उठा दिया। 3 कुत्ते, एक किता और आशिक हुसैन का बेटा एक साथ मर गए। उधर 3 कुत्ते और एक किता बस के नीचे आकर कोच कर गए और उधर आशिक हुसैन के बेटे की रूह ऊपर परवाज कर गई। आशिक हुसैन ने आनेवाल नलवान ओयानवी आलयान राजना अवने पढ़ते हुए रब का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि 3 कुत्तों और एक किता के साथ साथ इसके बेटे की जान भी निकाल दी। उसने दिल ही दिल में इज़राइल को भी बड़ी दाद दी। किस चाबुक दस्ती से लोगों की मुश्किलात आसान कर देता है। अगर इज़राइल न होता तो खुदा जाने लोग कैसे जीतते। बेटे और कुत्तों के मरने का वक्त और मकाम जैसे इसके ज़हन में नक्श होकर रह गया। कंडक्टर ने जल्दी जल्दी मेरे हुए कुत्तों को टांगों से पकड़कर खींचते हुए सड़क के किनारे डाल दा। चावर्च बस रवाना हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद बस आशिक हुसैन के गांव के स्टॉप पर रुकी। स्टॉप के करीबी घर से चारपाई मंगवाकर आशिक हुसैन ने गांव वालों की मदद से बेटे की लाश चारपाई पर रखी और घर की राली बस इस गांव की वाहिद सवारियों को उतारने के बाद धुआं उगलते हुए और गूं की आवाज़ें निकालते हुए अगली मंजिल की तरफ रेंगने लगी थी। आशिक हुसैन ने गांव वालों और रिश्तेदारों के हवाले तजहीज़ व तकफीन के इंतज़ामन करते हुए छोटे भाई को सारी नकद रकम भी हाथ में तमे दी। ख्वातीन के बैन और गांव वालों की बाआवाज़ बुलंद इंतज़ामात बारे बातों के दौरान आशिक हुसैन एक बड़ी बोरी में एक अदद कुल्हाड़ी, तेज़दार वाली छुरी और काम वाले मैले और बोसीदा कपड़े रखकर खामोशी के साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जाए हादसा पर मौजूद था। सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। वो जल्दी जल्दी चारों मेरे हुए कुत्तों को टांगों से खींचते हुए सड़क किनारे गिने के खेतों में अंदर तक ले गया। बिजली की सी सूरत के साथ इसने चारों कुत्तों को काट कर बोरी में डाला और कपड़ों के ऊपर पहने हुए मैले और खून आलूद मलबूस को उतार कर माचिस की तीली सुलगा दी। घर दाखिल है कर इसने बड़ी बेटी को गोश्त हवाले करके मैयत का खाना तैयार करने के बारे में अच्छी तरह समझाया और बाहर निकलकर फातिहा के लिए आने वालों में घुल मिल गया। तदफीन भी शान से हुई। 4 पैटी साबुन बांटा गया और आए हुए तमाम मौलवियों में जाए नमाज, सफ़ेद टोपियां और तस्बीह भी तकसीम की गईं। मगरिब के बाद सारे गांव को मस्जिद ही में छोटा गोश्त खिलाया गया।
गरम गरम तंदूरी रोटियों के साथ सब ने पेट भर कर खाया। खूब वाह वाह हुई, सब ने लज्जत की तारीफ की। आशिक हुसैन मुतमईन था कि इंशाअल्लाह मैयत का ऐसा खाना गांव में किसी के बाप ने भी अब तक नहीं दिया होगा और ना ही आइंदा 100 सालों में खुला सकेगा। आशिक हुसैन ने एक भरा हुआ खांचा मौलवी साहिब के घर भी बुझवाया। खूब दुआएं हुईं और मरहूम को शहीद का दर्जा भी अता हुआ। अगली सुबह फजर पढ़कर भरी मस्जिद में मौलवी साहब ने आशिक हुसैन को मुखातिब किया, भाई आशिक हुसैन, रात को तो बड़ी अजीब बात हुई। मैंने और मिलानी जी ने इकट्ठे एक ही ख्वाब देखा कि तेरा बरखुरदार जन्नत की बागों में चहल कदमी कर रहा है, खुश व खुर्रम है। मैंने तो बस सिर्फ यही देखा, मगर मिलानी जी कह रही थी कि उसे शहीद ने कहा कि अब्बा की हवेली भी वो जन्नत में देख चुका है जिसकी सफ़ेद मोतियों की चमक दमक आंखों को खीरा करती है। तमाम जमात अश कर उठी। आशिक हुसैन ज़ेर लब मुस्कुराया। इसे पहली मर्तबा नजिस कुत्ते की पारसाई के जोर का इल्म हुआ था। वाकई जन्नत का हर रास्ता पेट से गुजरता है और जहन्नम भूख की पैदावार है। आशिक हुसैन ने दिल ही दिल में उन चारों कुत्तों का शुक्रिया अदा किया कि नजिस होने के बावजूद उसकी अना और दीन को कायम रखा, इसके बेटे और इसे जन्नत तक ले जाने का सबब बने। पहली मर्तबा इसके दिल से कुत्तों के लिए दुआ निकली। अगर उन कुत्तों ने आज इसकी पर्दा पोशी न की होती तो इंसान तो उसे बरहना कर चुके हो।